एक लड़के के पिता मृत्यु को प्राप्त हो गए। उस समय वह 10 से 11 वर्ष का था। माता ने अपने इकलौते पुत्र की परवरिश की। माता तथा पिता दोनों का प्यार माताजी ने दिया कि कहीं पुत्र को पिता का अभाव कष्ट न दे। लड़का युवा होकर शराब का आदी हो गया तथा वैश्यागमन करने लगा। माता से नित्य रुपए मांगे और आवारा गर्दी में उड़ाए। एक दिन माता के पास पैसे नहीं थे। शराब के नशे में माता को पीटा तथा वैश्या के पास गया। उस दिन पैसे नहीं थे तो वैश्या ने कहा कि अपनी माता का दिल निकाल ला। उल्टे घर आया, माता बेहोश थी। छुरा मारकर माता का दिल निकालकर चल पड़ा। नशे में ठोकर लगी और गिर गया। माता के दिल से आवाज आई कि बेटा, तेरे को चोट तो नहीं लगी? नशे से सनातन वैश्या के पास माता का दिल लेकर पहुंचा तो वैश्या ने कहा कि जब तू अपनी मां का हितैषी नहीं है तो मेरा क्या होगा? वैश्या के बहकाव में आकर तुझे भी मार डालेगा। मेरे को तेरे से पेट छुड़ाना था कि तू अब निर्धन हो गया है, मेरे किस काम का? इसलिए यह शर्त रखी थी कि तू माता का दिल निकाल नहीं सकता, क्योंकि तेरे को कभी किसी वस्तु के लिए मना नहीं करती थी। हे शैतान, चला जा मेरी आंखों के सामने से। यह कहकर वैश्या ने उसे घर से बाहर धक्का देकर द्वार बंद कर लिया। वह शैतान घर आया, माता के शव पर विलाप करने लगा। कहा कि माताजी, हो सके तो भगवान के दरबार में भी मुझे बचाना। आवाज आई कि बेटा, कुछ नहीं हुआ, बस तेरे को खुश देखना चाहती हूं। उसी समय नगर के लोग आए, थाने में सूचना दी। उस अपराधी को राजा ने फांसी की सजा दी। राजा ने फांसी चढ़ाने से पूर्व उसकी अंतिम इच्छा जानी तो उस लड़के ने कहा कि कुछ नागरिकों को बुलाया जाए, मैं अपनी कारगुजारी को सबके साथ साझा करना चाहता हूं। नगर के व्यक्ति आए। उस लड़के ने अपना जुल्म कबूला और बताया कि मैंने उपरोक्त जुल्म किया। मेरी मां की आत्मा अंतिम समय में भी मेरे सुखी रहने की कामना करती रही। मेरे को नशे ने शैतान बना दिया। मैंने वैश्यागमन करके समाज को दूषित किया। आप लोग मेरे से नसीहत लेना। जो घोर पाप मैंने अपनी माताजी को परेशान करके किया, कोई मत करना। कुटे और बाबू ने कुटे, पिताजी ने गड़े, ऐसा जुल्म हो गया। हे भगवान, क्योंकि हम भगवान के भी दान से परिचित नहीं रहे। माताजी को के ऊपर हाथ उठा देना, हाथ कट जाए जैसे सुथरा समय होता है। माँ की ममता को, माँ के प्यार को और माँ के दुलार को एक बार विचार करके देख ले, इंसान कलजा बैठ जाए। गर्भ के अंदर माँ पालती है उस नालायक को और फिर जन्म होते ही कितने सीने से लगा कर रखती है, दूध पिलाती है, टट्टी पेट पर कर दे, पेशाब कर दे, कति काली नहीं मानती, कभी नाराज नहीं होती, खुश होती है। और सर्दी के मौसम में बेटा या बेटी छोटी सी होती है, माँ के पास सो रही होती है और पेशाब कर देती हैं, टट्टी कर देती हैं। वो क्या करती है, बच्चे को सूखे में रखती है, अपने आप पेशाब में गिल्ले में लेट जाती है और फिर उसको बड़ा करती है, पाल पोस कर शादी करती है। सोचती है मेरी बुढ़ापे में सेवा होगी। अरे ये कलयुगी बेटे बुढ़ापे में गड़न लाग जाए उस्मान है, तो क्या ये संसार सुखी हो सकेगा? पुण्यात्मा, हमारा भगवान से डर कति निकल गया। हम परमात्मा के विधान से अपरिचित हो गए, इसलिए जुल्म होने लगे। दास का उद्देश्य यही है कि एक बार मानव समाज को भगवान का संविधान समझा दूं और फिर बुद्धिमान समाज है, आसानी से समझ जाएगा। और फिर देखना, किसी को गलत शब्द बोलते समय भी दो बार सोचना पड़ेगा, कदे इसकी आत्मा ना दुख जाए, इसकी आत्मा को ठेस ना पहुंचे और भगवान मुझे सजा ना दे दे। अब तो हम डर नहीं रहे। अनजान बच्चे हैं, छोटे बच्चे सर्प की पूंछ पकड़ देते हैं और वो डस देता है। जब वो मैच्योर हो जाते हैं, सियाने हो जाते हैं, फिर सर्प के नाम से ही दूर से डर जाते हैं। दूर सर्प दिखाई दे जा भाग जाएंगे, औरों को भी कहेंगे भागो भागो, सर्प है, सामने सर्प है। तो पुण्यात्माओं, ये जो पाप कर्म हम करते हैं ये सर्प समझ लेना। और अब हम सहर्ष गले लगा रहे हैं, फिर बेशक मर जावा, कितना दुख उठा लिया, मैं डर नहीं। डर होगा उसके गुण अवगुण से परिचित होने पर।